हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूं डॉक्टर सुरेश कुमार यादव और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 के चैप्टर 6 जिसका नाम है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज और उसके हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों, चैप्टर आप पहले ही पढ़ चुके हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग चेंजेस क्लासिफाई द चेंजेस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग प्रोसेस एज फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। दैट मीन्स जो भी प्रोसेसेस ये दी हुई हैं इसमें आपको फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज बताना है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट फोटोसिंथेसिस। जैसा आप सभी पहले से ही जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, राइट। दैट मींस यहां पर हो क्या रहा है कि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल हो जाएगा? दिस इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, ठीक है। यहीं पर अगर हम बात करते हैं डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, तो जब भी आप शुगर को डिसॉल्व करते हो इन वाटर, होता क्या है कि शुगर तो अपनी केमिकल प्रॉपर्टी एज सच मेंटेन रखती है, पहली बात। दूसरी बात, इस रिएक्शन को आप आसानी से रिवर्स भी कर सकते हो। तो फिजिकल चेंज की एक खास बात क्या है कि रिएक्शन इज रिवर्सिबल। तो आप अगर मान लीजिए हमने एक ग्लास में पानी लिया और उसमें शुगर डिसॉल्व कर दिया, तो अगर आप इसको इवेपोरेट कर दोगे तो शुगर वापस से मिल जाएगी। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? दिस इज एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? फिजिकल चेंज, ठीक है। अगर हम बर्निंग ऑफ कोल की बात करते हैं तो बच्चों किसी भी सब्सटेंस को जब आप बर्न करते हो तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो आप ये देख ही सकते हो कि कोल है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। That means this would be example of what? Chemical change. This would be example of what? Chemical change. ठीक है। अगर हम बात करते हैं मेल्टिंग ऑफ वैक्स की, तो अगर आप वैक्स को मेल्ट कर रहे हैं बच्चों, तो यह तो आपको पता ही है। अगर आप वैक्स को मेल्ट कर रहे हैं तो जो मोल्टेन वैक्स है उसको फिर से आप सॉलिडिफाई कर सकते हैं। मतलब ये भी क्या हो जाएगी? ये भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। और आपको पता ही है कि जो फिजिकल चेंज होता है उसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये भी क्या हो जाएगा? दिस वुड आल्सो बी एग्जांपल ऑफ व्हाट? फिजिकल चेंज, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बीटिंग ऑफ एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉयल, तो देखिए जब भी अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते तो बीटिंग से पहले भी एल्यूमिनियम था और बीटिंग के बाद भी वो एल्यूमिनियम ही है। मतलब केमिकल कंपोजिशन में कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। तो इस तरीके के जो चेंजेस होंगे ये क्या हो जाएंगे? दिस वुड बी एग्जांपल ऑफ व्हाट? फिजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंज, ठीक है। नेक्स्ट डाइजेशन ऑफ फूड। बच्चों डाइजेशन ऑफ फूड, तो ये आपको पता ही है कि डाइजेशन ऑफ फूड में क्या होता है। डाइजेशन ऑफ फूड में जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है वो डिटोरिएट होता है, वो डिग्रेड होता है, राइट। तो मतलब वहां पर न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है। जैसे आप देखो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, जो प्रोटीन्स हैं वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? दिस वुड बी एग्जांपल ऑफ व्हाट? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का एग्जांपल हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, और इन केस दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट तब आप उसको क्या करना पड़ेगा? आपको सही भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, कटिंग ऑफ अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज अ केमिकल चेंज। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास में एक लॉग ऑफ वुड था और अगर आपने इसको दो पार्ट में काट भी दिया तो क्या होगा? पहले भी वुड था, कटने के बाद भी वुड ही तो रहेगा। तो क्या ये केमिकल चेंज है? नो, दिस इज नॉट अ केमिकल चेंज। तो यहां पर ये क्या होगा? ये फॉल्स हो जाएगा, ये केमिकल चेंज तो नहीं है। फिर क्या होगा? इसको आप सही कैसे करोगे? सही करने के लिए सिंपल तरीका, केमिकल को चेंज करके किसमें कन्वर्ट कर दो? फिजिकल पे कन्वर्ट कर दो, तो अपने आप सही हो जाएगा।
cutting of a log of wood into pieces is a physical change, right? Next देखते हैं, formation of manure from leaves is a physical change. तो आप देखिए जब भी मैन्योर का फॉर्मेशन होता है तो मैन्योर ऐसा नहीं कि पत्ती सिर्फ छोटे छोटे पीसेस में आपने तोड़ दी और मैन्योर बन गया, नहीं. मैन्योर का मतलब होता है कि जब वो लीव्स सड़ जाती है, खराब हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, और जब भी किसी चीज का डिग्रेडेशन होता है उसमें हमेशा केमिकल चेंजेस टेक प्लेस होते हैं. मतलब वो फिजिकल फॉर्म ही नहीं. आप सिंपल देखो बच्चों, अगर हमारे पास रोटी है, ठीक है, आपने रोटी छोड़ दी मॉइस्ट करके, कुछ दिनों बाद रोटी खराब हो जाएगी, ठीक है, तो उसमें केमिकल कंपोजिशन में वेरिएशन आता है, ठीक. तो फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ फिजिकल चेंज. तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. आप इसको सही कैसे करोगे, बस फिजिकल की जगह क्या कर दोगे, आप केमिकल कर दोगे, तो ये भी ठीक हो जाएगा, राइट. नेक्स्ट बात करते हैं, आयरन पाइप्स कोटेड विथ जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजीली. तो आयरन पाइप्स कोटेड विथ जिंक, तो ये प्रोसीजर क्या होता है, दिस इज व्हाट, दिस इज गैल्वेनाइजेशन, ठीक है. आयरन के ऊपर जब आप जिंक की कोटिंग करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, और गैल्वेनाइजेशन से होता क्या है, रस्टिंग प्रिवेंट होती है. तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज राइट, ओके. नेक्स्ट अगर बात करते हैं, आयरन एंड रस्ट आर सेम सब्सटेंसेस. तो देखो बच्चों, दिस इज आयरन एंड रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3 डॉट XH2O डॉट XH2O, राइट. Fe3O4, सॉरी, दिस वुड बी Fe3O4 डॉट XH2O, राइट. तो यहां पर रस्ट और जो आयरन है वो दोनों क्या है, वो दोनों डिफरेंट है, वो दोनों अलग अलग है ना. तो ये सेम सब्सटेंसेस तो नहीं है, तो ये क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा. और आप इसको सही कैसे करोगे, यहां पर आप करोगे डिफरेंट सब्सटेंसेस, ठीक है. नेक्स्ट, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज. कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज. तो देखिए जब ये स्टीम है और आप इसको वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट मींस दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, फिजिकल चेंज, है ना. तो यही बात तो लिखी हुई है, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज. नॉट अ केमिकल चेंज का मतलब क्या हो गया, इट इज अ फिजिकल चेंज. मतलब कि ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है. ये सेंटेंस समझना जरूरी है, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज, दैट मींस इट इज अ फिजिकल चेंज, जो कि बात बिल्कुल सही है. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, राइट. तो when carbon dioxide is passed through lime water, it turns milky due to formation of. तो बच्चों देखिए, आपके पास ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और ये आपके पास व्हाट, ये है आपके पास लाइम वाटर, ठीक. जब आप रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, जो कि प्रेसिपिटेट होता है, प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है. तो यहां पर ये क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, जिसकी वजह से जो लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की. तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, राइट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है. नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ बेकिंग सोडा. तो पहले बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3, राइट. ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है. क्योंकि आपसे नेम पूछा गया तो आप क्या लिखोगे, इसका नाम. इसको आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो और सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हो, राइट. तो आइदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है. तो आपको ये पूरा नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, टू मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड. तो अभी आपने देखा था, एक तो है गैल्वेनाइजेशन, ठीक है. गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं, और दूसरा आप आयरन के ऊपर क्या कर दो, पेंट कर दो, है ना. इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं, आप ग्रीस लगा दो, आप इनेमलिंग कर दो, आप उसके ऊपर क्या कर सकते हो, आप दूसरा एलॉय ही यूज कर लो, तो ना रहेगा आयरन ना होगा रस्ट, ठीक है बच्चों. नेक्स्ट बच्चों अगर हम देखते हैं, चेंजेस इन विच डैश प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल चेंज. तो चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज, इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना.
क्योंकि अगर केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हुआ तो उसको तो हम केमिकल चेंज कहेंगे, तो अगर खाली फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। नेक्स्ट, चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, तो कोई भी ऐसे चेंजेस जिसमें न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, उनको आप बोलते हैं केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, when baking soda is mixed with lemon juice, bubbles are formed with the evolution of a gas, what type of change is it? Okay, तो अभी आपने जो बेकिंग सोडा देखा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, राइट। तो जब भी सोडियम बाइकार्बोनेट को आप किसी भी एसिड से रिएक्ट कराते हैं, कोई लेमन जूस में एसिड होगा, आप कोई भी एसिड से अगर आप रिएक्ट कराओगे तो हमेशा किस गैस का फॉर्मेशन होगा, हम कोई भी एसिड लिख देते हैं यहाँ पर, नॉर्मल एसिड, आप चाहे एसिटिक एसिड लिख सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड लिख सकते हो, एनी एसिड, राइट। तो वहां पर हमेशा किस चीज का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एवोल्यूशन होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, दैट मींस हो क्या रहा है बच्चों कि शुरुआत में सोडियम बाइकार्बोनेट था लेकिन बाद में CO2 बन रहा है ना। तो जब भी न्यू सब्सटेंस बनते हैं तो यहाँ पर कौन सा चेंज होगा, दिस वुड बी एग्जांपल ऑफ व्हाट, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में आपको क्या लिखना होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड टू फॉर्म, जैसे अगर मान लीजिए हम एसिटिक एसिड से ही अगर रिएक्शन करा देते हैं, अगर हम इसी एसिटिक एसिड से ही रिएक्शन करा देंगे तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो अगर आपको रिएक्शन नहीं भी याद है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंपल ये लिख सकते हैं कि शुरुआत में इनिशियली इट वाज बेकिंग सोडा बट it forms carbon dioxide। तो आपको एक लाइन लिखना होगा, since new substances are formed, hence this is example of what, chemical change, this is example of what, chemical change, right। Next, when candle burns both physical and chemical change takes place। ठीक है, तो ये तो सिंपल बात है, जब भी कैंडल बर्न होती है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होगा। आइडेंटिफाई दीज चेंजेस, give another example of similar process in which both physical and chemical change takes place। तो देखिए जब भी हम एक कैंडल को जब आप बर्न करते हैं तो क्या होगा, दो चीजें होती है, कुछ तो कैंडल बर्न होती है और कुछ कैंडल इधर से मेल्ट होती है। तो जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है या जो मेल्टिंग ऑफ कैंडल है, तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका फिजिकल, है ना। और जो बर्निंग होगा, ठीक है, बर्निंग होगा, वो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, वो हो जाएगा केमिकल, राइट। तो जब भी कैंडल को आप बर्न करते हैं, कुछ कैंडल मेल्ट होती है जो कि फिजिकल चेंज का पार्ट है, कुछ कैंडल या कुछ वैक्स जो है वो बर्न होती है जो कि केमिकल का पार्ट है। ठीक है, ओके, अनदर एग्जांपल, आप कोई और एग्जांपल देना चाहते हैं, कोई भी और एग्जांपल देना चाहते हैं, तो मान लीजिए आप चॉकलेट खा रहे हैं। ठीक है, जब आप चॉकलेट खाते हैं तो कुछ चॉकलेट मेल्ट होती है और साथ में कुछ चॉकलेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, तो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, जिसमें कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज हो रहा है। भाई आपने कैडबरी ली, कैडबरी का पीस लिया और जब आप उसको चबाते हैं तो छोटे छोटे पीसेस में टूट रहा है, तो यहां तक तो अभी ये फिजिकल चेंज है, राइट। लेकिन जब इसका डाइजेशन शुरू होता है, जैसे इसका डाइजेशन शुरू होता है तो वो क्या हो जाता है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, केमिकल चेंज। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे आप कोई भी और एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज। सेटिंग ऑफ कर्ड, जब भी कर्ड का फॉर्मेशन होता है वो केमिकल चेंज क्यों होता है, राइट। तो आपको पता ही है कि कर्ड में कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है, लैक्टिक एसिड, राइट। लैक्टिक एसिड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और मिल्क में क्या होता है, मिल्क में क्या होता है, मिल्क में लैक्टोज होता है। ठीक है, तो देखो लैक्टोज जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, तो पहली चीज सब्सटेंस ही बदल गया। जब सब्सटेंस बदल गया, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया, तो केमिकल चेंज हो गया। आप दूसरी बात में कैसे लिख सकते हो कि भाई मिल्क से अगर एक बार कर्ड बन गया तो क्या कर्ड से दोबारा मिल्क बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं।
तो ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस भी है। तो सिंस न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म एंड इट इज ऑल्सो एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो ये किस चीज का एग्जाम्पल हो जाएगा? दिस इज एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। ठीक है। नेक्स्ट, explain why burning of wood and cutting it into small pieces are considered as two different types of change। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर आप कटिंग ऑफ वुड कर रहे हो तो ये कौन सा चेंज हो जाएगा? कटिंग। ये तो फिजिकल चेंज का एग्जांपल हो जाएगा। क्यों? वुड के अगर आप 2 पीस कर रहे हो तो पीस होने से पहले भी वुड था, पीस होने के बाद भी वुड है ना, तो वो तो चेंज नहीं हुआ, ये फिजिकल चेंज। और जब भी आप बर्निंग करते हो तो आपको क्या मिलता है? हीट एनर्जी मिलती है, लाइट एनर्जी मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड का लिबरेशन भी होता है ना, प्लस वाटर वेपर का भी फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हमेशा न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं। बर्निंग में न्यू सब्सटेंस बनेंगे तो इट इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? केमिकल चेंज। यहाँ पर कटिंग में कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है तो दैट इज वुड बी एग्जांपल ऑफ व्हाट? फिजिकल चेंज। ठीक है। नेक्स्ट, describe how crystals of copper sulfate are prepared। crystals of copper sulfate तो होता है और वाटर में बहुत सारा आपको कॉपर सल्फेट CuSO4 जो होता है वो डिसॉल्व कर देना होता है। ये सोल्यूशन किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। बहुत सारा आप CuSO4 डिसॉल्व कर दीजिए तो फिर आप इसको थोड़ा और हीट कर देंगे। जब आप हीट करेंगे तो आप फर्दर और CuSO4 डिसॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, राइट, जिसमें जरूरत से ज्यादा ही हायर टेम्परेचर पर जो है वो सोल्यूट डिसॉल्व होता है, उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है। इसके बाद आप फिल्टर कर लीजिए ताकि इसमें कोई भी इंप्योरिटीज ना हो। उसके बाद इसमें आप एक थ्रेड लटका दीजिए, थ्रेड, धागा। ठीक है। तो उस धागे के ऊपर कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाएंगे? वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। धागा लटकाने से ये प्रोसेस थोड़ी फास्ट हो जाती है और कोई बात नहीं है। ठीक है। अगर नहीं भी धागा लटकाएंगे तो जो क्रिस्टल्स बनेंगे थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर होगा, लेकिन जब धागा लटकाएंगे तो कंपैरेटिवली जल्दी बन जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट, हाउ पेंटिंग ऑफ आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग। तो देखिए हमारे पास ये आयरन है और ये हमारे पास ऑक्सीजन है। आयरन और ऑक्सीजन के बीच में अगर कोई एक इनर्ट लेयर लगा दें तो क्या हो जाएगा? आयरन इस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा, एज ए रिजल्ट रस्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो जो पेंट है वो एक इनर्ट लेयर की तरह काम करता है जो कि ऑक्सीजन को डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से रोकता है। ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? टाइम टू टाइम पर गेटो आयरन आर्टिकल्स की क्या करते रहते हैं? पेंटिंग करते रहते हैं। ठीक है, जिससे कि रस्टिंग ना हो पाए। नेक्स्ट, why rusting of iron object is faster in coastal areas than in deserts। तो देखिए बच्चों, आपको पता ही है कि रस्टिंग के लिए 2 चीजें चाहिए, एक तो ऑक्सीजन और एक क्या चाहिए? मॉइस्चर, राइट। तो ऑक्सीजन तो लगभग दोनों ही जगह बराबर होगी, लेकिन डेजर्ट में क्या चीज नहीं होगा? मॉइस्चर जो होगा, यहाँ पर मॉइस्चर जो है वो नहीं होगा, है ना। जब मॉइस्चर नहीं होगा तो वहां पर रस्टिंग भी कम होगी। कोस्टल एरिया में मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पर रस्टिंग क्या होगी? फास्टर होगी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। The gas we use in the kitchen is called liquefied petroleum gas, which is known as LPG, right? In the cylinder it exists in liquid form। ठीक है। अब यहां से देखिए, when it comes out of the cylinder it becomes gas, जिसको कि चेंज ए कहा गया है। मतलब लिक्विड से जब ये गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है तो इसको चेंज ए कहा गया है, राइट। एंड देन इट बर्न्स, जिसको कि क्या कहा गया है? बी। तो अगर आप गैस को वापस से जब आप बर्न कराओगे, जब आप इसको बर्न कराओगे, इस चेंज को क्या कहा गया है? बी कहा गया है, राइट। तो आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आप देखो, लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है तो खाली फिजिकल स्टेट में ही तो चेंज हो रहा है, कोई डिफरेंस तो आ नहीं रहा है। तो ये जो ए चेंज होगा, दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? फिजिकल चेंज, है ना, फिजिकल चेंज। और गैस को जब आप बर्न करते हैं, किसी भी चीज को बर्न करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हमेशा क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज होगा।
तो अगर A इज अ केमिकल चेंज, ये तो गलत है क्योंकि A तो फिजिकल चेंज है। प्रोसेस B इज अ केमिकल चेंज, ये तो सही है। बोथ प्रोसेसेस A एंड B आर केमिकल चेंजेस, ये ठीक नहीं है। और नन ऑफ, तो ये ठीक नहीं है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा, प्रोसेस B इज अ केमिकल चेंज। बच्चों ऐसे लेंदी क्वेश्चन होते हैं तो देखिए क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन आपको पढ़ना, जो स्टेटमेंट है वो आपको बहुत ठीक से पढ़ना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूसेस बायोगैस। तो देखिए जो एनिमल वेस्ट है, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है आप इसको लिख लो, ये वेस्ट से क्या बन गया, बायोगैस। आप खुद ही बताओ कि यहां पर ये क्या हो रहा है, कौन सा चेंज हो रहा है। इस चेंज को क्या कहा गया, इस चेंज को कहा गया ए, ठीक है। अब ये कौन से टाइप का चेंज है, फिजिकल चेंज की केमिकल चेंज। ये वेस्ट सब्सटेंस था, यहां से बायोगैस बन गया, दैट मींस दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, केमिकल चेंज, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है, बायोगैस इज देन बर्न्ड एज अ फ्यूल। फिर इसी को आपने क्या कर दिया, फिर इसी को आपने क्या कर दिया, बर्न कर दिया। तो जब आप बायोगैस को बर्न कर रहे हो, किसी भी चीज को बर्न करते हो, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, केमिकल चेंज, है ना। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया। तो फिर से आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में से सेलेक्ट करना है। तो ए इज अ केमिकल चेंज, बी इज अ केमिकल चेंज, बोथ प्रोसेसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंज। तो आप ये भी देख सकते हो कि ए भी केमिकल चेंज है, बी भी केमिकल चेंज है, ठीक है। तो जब भी इस तरीके से आपको लेंदी क्वेश्चंस मिलते हैं, आप उसको एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखते चलो, तो आपको बहुत आसानी होगी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, राइट। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चंस आपके लिए अब बहुत आसान हो गए होंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सब्सिक्वेंट टॉपिक्स के लिए। टिल देन स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।